अनामिका लीव्स खत्म करके आज ही ऑफिस वापस आई थी और आते ही सबसे पहले उसने दिया और पिया को उनकी हरकतों के लिए वार्निंग भी दे दी थी। उसके जाते ही दिया और पिया ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। दोनों के पीले पड़े चेहरे साफ बता रहे थे कि अनामिका की वार्निंग का उन पर क्या असर हुआ था। दिया ने डर के मारे पहले इधर उधर देखा और जब ये तसल्ली हो गई कि अनामिका आसपास नहीं है तब उसने पिया के कान के करीब जाकर फुसफुसाते हुए कहा, पिया हमें अब संभल कर रहना होगा क्योंकि अब ऑफिस की हवा बदलने वाली है। पिया की हालत भी दिया की तरह ही थी। डरी और घबराई आवाज में उसने भी धीरे से कहा, हाँ, और इस बदली हुई हवा में ये अनामिका हमें चैन से सांस नहीं लेने देगी। दोनों आपस में अनामिका के ही बारे में बात कर रही थी कि तभी उनकी नजरें एक बार वहां से निकलती अनामिका पर पड़ी। अनामिका जाते हुए भी उनको ही घूर रही थी। अनामिका की एक नजर ही उनके लिए काफी थी, जिसके बाद दोनों डर के मारे घबराहट में सिमटते हुए अपने अपने काम में लग गई। इधर माया जैसे ही अविनाश के कैबिन तक आई, वहां से बाहर आते शशांक ने उसे देख लिया। जैसे ही उसकी नजर टिफिन पर पड़ी, उसने तपक से पूछ लिया, ये आपके हाथ में टिफिन अविनाश सर के लिए है ना? अविनाश का नाम सुनते ही माया हल्की स्माइल करते हुए शर्मा सी गई। उसने सिर झुका लिया और झुकी हुई नजरों से टिफिन को देखकर कहा, हाँ, उन्हीं के लिए लेकर आई थी। लाइए मुझे दीजिए, मैं गर्म करवा के लाता हूँ। शशांक ने माया से टिफिन लेते हुए कहा और वहां से बाहर चला गया। माया को भी लगा कि गर्मा गर्म खाने का तो मजा ही कुछ और है। माया जैसे ही अविनाश के कैबिन में पहुंची तो उसने देखा कि अविनाश की नजरें पहले से ही दरवाजे पर थी, जैसे वो उसी की राह देख रहा हो। माया को देखते ही उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। प्लीज कम माया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बहुत जम के भूख लगी थी। माया ने स्माइल किया और अविनाश की डेस्क की तरफ बढ़ी, लेकिन माया के खाली हाथों को देखकर अविनाश ने मन ही मन खुद से कहा, इसके हाथ तो खाली हैं। सुबह तो इसने कहा था टिफिन लेकर आई हूँ। उसे समझ नहीं आया कि वो ये सवाल माया से कैसे करे, इसलिए उसने अपनी बात को घुमाते हुए कहा, लगता है तुम्हें भूख नहीं लगी, तभी तो तुम खाली हाथ आई हो। अच्छा कोई नहीं, हम बाहर चलकर लंच कर लेते हैं। क्यों बाहर क्यों? अविनाश ने माया को समझाते हुए कहा, देखो अब तुम टिफिन तो लाई नहीं, भूख भी जोर की लगी है, अब ऐसे में खाना ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर बाहर चलना पड़ेगा। माया ने जब अविनाश की बातें सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने सोचा नहीं था कि अविनाश इतना भूखा होगा। टिफिन वो तो शशांक सर लेके गए हैं खाना गर्म करने के लिए। माया की बात सुनते ही जैसे अविनाश की सांस में सांस आई। उसे अपनी ही हरकत से एम्बैरेसमेंट फील होने लगी। उसने अपने ही सर पर थप्पी मारते हुए खुद से कहा, कितना गधा हूं मैं भी, पता नहीं माया क्या सोचेगी कि मैं कितना डेस्परेट हूं उसके हाथ का खाना खाने के लिए। माया के साथ साथ अविनाश खुद भी अपने आप पर हंस रहा था। खुलकर खिलखिलाकर हंसते हुए माया और भी खूबसूरत लग रही थी। अविनाश माया को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा था और माया ने अपनी नजरें नीचे कर रखी थी। बीच बीच में माया भी दबी नजरों से अविनाश को देखने की कोशिश करती, पर जब वो ये देखती कि अविनाश उसी को देख रहा है तो उसकी नजरें और झुक जाती। तभी अविनाश ने मूड डाइवर्ट करते हुए कहा, वैसे दिस कलर इज लुकिंग ऑसम ऑन यू, दिस कलर रियली सूट्स यू। थैंक यू सो मच, मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, माया ने कहा और कुछ सेकंड्स रुकने के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूं? अविनाश ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। व्हाई डोंट यू ट्राई डिफरेंट कलर्स? माया की बात सुनते ही अविनाश का ध्यान अपने काले कोट पर गया। उसे एक ही पल में याद आ गया कि जब वो नव्या के साथ था तब नव्या ने उसे अलग अलग कलर्स पहनने के लिए कन्विंस किया था। इनफैक्ट इतने कलर्स उसने कभी भी नहीं पहने थे जितने नव्या के साथ पहने थे। अविनाश, माया की आवाज से अविनाश अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी पलकें झपकता देखकर माया ने फिर अपनी बात दोहराई, मैं कह रही हूँ कि आपको भी डिफरेंट कलर्स ट्राई करने चाहिए। आपको नहीं लगता सिर्फ एक ही रंग पहनते रहने से लाइफ थोड़ी बेरंग सी हो जाती है? कलर्स होने से लाइफ कितनी वाइब्रेंट लगती है ना। आई मीन, अपनी बात कहते हुए माया बहुत एक्साइटेड हो गई, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती दरवाजे पर दस्तक से माया एकदम चुप हो गई। कैबिन के खुलते ही शशांक टिफिन लेकर अंदर आया। शशांक का अचानक आना और माया का एकदम से चुप हो जाना दोनों ही अविनाश को पसंद नहीं आया। उसने हल्के गुस्से में शशांक की ओर देखकर कहा, कुछ ज्यादा ही जल्दी गर्म नहीं हो गया तुम्हारा खाना? शशांक डरते हुए बोलने ही वाला था कि वो सर। तभी अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ टिफिन रख दो यहीं। शशांक ने सोचा नहीं था कि अविनाश का मूड तुरंत पलट जाएगा, पर आजकल अविनाश वही कर रहा था जो किसी ने नहीं सोचा था। शशांक ने टिफिन रखा और वहां से निकल गया। माया, इस ऑफिस में तुम्हारा काम करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क कि तुम उन सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ रही हो। लेकिन कहीं भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे बता देना प्लीज। ऐसा मत करना कि तुम किसी प्रॉब्लम में रहो और मुझे बताओ ही नहीं। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आई विल हैंडल एवरीथिंग। अब खाना खाइए इससे पहले कि फिर ठंडा हो जाए, कहकर माया ने टिफिन खोलना शुरू किया। अविनाश ने जैसे ही प्लेट में राजमा और साथ में चावल देखा तो वो ऐसे खुश हो गया मानो किसी बच्चे को उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। राजमा चावल, तुम्हें कैसे पता? आई लव दिस, थैंक यू सो मच। खाने का पहला बाइट लेते ही अविनाश जैसे किसी दूसरी दुनिया में ही खो सा गया। कुछ देर तक तो वो माया से भी कुछ कह नहीं पा रहा था। माया भी चाहती थी कि वो इस खाने का अच्छे से स्वाद ले। कुछ देर बाद अविनाश ने कहा, माया, तुम्हें पता चला बेस्ट न्यू कमर अवार्ड के लिए सिलेक्शन होने वाला है और ये तुम जैसे एम्प्लॉइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं भी तुम्हें नॉमिनेट करना चाहता हूँ। माया एक पल के लिए सब पका गई। उसने इस अवार्ड के बारे में सुना तो था, लेकिन अपना नॉमिनेशन उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था। पर अविनाश, मुझे दिन ही कितने हुए हैं ऑफिस में, आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दी हो जाएगा? इतने कम दिनों में तुमने इतना अच्छा काम करके दिखाया है। दिस शोज योर कैलिबर एंड डेडिकेशन, और ये अवार्ड तुम्हें और मोटिवेट करेगा। अविनाश ने समझाया, जिस पर बस माया सिर हिला रही थी। उसे पता था कि इन सब चीजों की समझ अविनाश को उससे कहीं ज्यादा है। इधर राघव अपने कैबिन में उदास बैठा हुआ था। उसका मन तो मानो किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने माया का ही चेहरा आकर उसे परेशान किए जा रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसकी आवाज से वो और इरिटेट हो गया। उसने झल्लाते हुए अपना फोन उठाया। उस पर लिखा था कि इस साल के लिए बेस्ट न्यू कमर अवार्ड के नॉमिनेशंस शुरू हो चुके हैं। बेस्ट न्यू कमर? जैसे ही वो इस अवार्ड के लिए नाम सोचने लगा, पहला नाम उसके जहन में माया का ही आया। हाँ, माया इस अवार्ड की हकदार है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर हुई दस्तक की वजह से राघव का ध्यान टूटा और उसने देखा कि सामने माहिरा खड़ी थी। उसे यहाँ अचानक देखकर राघव हैरान रह गया। आप तो जानते ही होंगे बेस्ट न्यू कमर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस पोर्टल ओपन हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मुझे नॉमिनेट करें। राघव को उसकी बातें समझ नहीं आई। अचानक से वो राघव को सलाह दे रही थी कि उसे किसे नॉमिनेट करना चाहिए और किसे नहीं। पर क्यों? इससे पहले कि राघव ये सवाल करता, माहिरा ने झट से कहा, आई नो दैट यू लव माया। इतना सुनते ही राघव चिढ़ गया और उसने तेज आवाज में कहा, माहिरा, डोंट फॉरगेट योर लिमिट्स। मुझे लिमिट्स अच्छे से याद है राघव,
लेकिन मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि अगर आपने माया को हासिल करने के लिए कुछ किया नहीं तो वो अविनाश के आगे पीछे ही घूमती रहेगी। यू नो आई वांट अविनाश, इसलिए एक मैं ही हूँ जो आपके काम आ सकती है और आप मेरे। इट्स अ विन विन फॉर यू, थिंक अबाउट इट। इतना कहकर माहिरा राघव के कैबिन से निकल गई। उधर माया अविनाश के कैबिन से लौटकर अपने कैबिन में बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। उसने देखा कि मंजीत की मां शारदा का कॉल आ रहा था। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ बेटा, आज घर आ सकती हो क्या? तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, क्यों नहीं, आज ऑफिस के बाद आती हूँ आंटी। फोन रखते ही माया को एक मैसेज आया। माया ने देखा कि वो मैसेज अनामिका का था, जो ऑफिस में ही एचआर थी और छुट्टी से आज ही वापस लौटी थी। उसमें लिखा था, हाय गाइस, आई एम बैक। आई नो यू आर नॉट मिसिंग मी, बट आई मिस द ऑफिस, इसलिए आप सभी को एक मैसेज भेज रही हूँ। माया समझ गई कि मैसेज का इतना हिस्सा सबके लिए कॉमन है और उसके नीचे हर किसी के लिए अनामिका ने पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजा है। उसे अनामिका का ये अंदाज काफी पसंद आया। माया के लिए उसने लिखा था, हाय माया, हम अभी तक मिले नहीं हैं, पर बहुत सुन लिया है तुम्हारे बारे में ऑलरेडी इस ऑफिस में। हर कोने में तुम्हारी ही चर्चा होती रहती है। फिक्र मत करो, मैं अफवाहों पर भरोसा करने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो तुम जरूर कुछ बहुत अच्छा कर रही हो, या सबसे अलग मैंने तुम्हारे काम के बारे में सुना है एंड आई होप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे। बाकी इन गॉसिप्स के बारे में टेंशन मत लेना, कभी भी मेरी जरूरत हो तो बताना। ऑल द बेस्ट। ये मैसेज पढ़कर माया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे लगा जैसे फाइनली इस ऑफिस में कोई सेंसिबल फीमेल है जिससे माया बात कर सकती है। माया ने भी बड़े प्यार से अनामिका के मैसेज का जवाब दिया और फिर से काम में लग गई। शाम के वक्त माया ऑफिस से फ्री होने के बाद मंजीत के घर पहुंची। हॉल का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी शारदा पर पड़ी, जो मानो उसी के इंतजार में बैठी थी। माया को देखते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। आओ माया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माया मुस्कुराते हुए उनके पास आई और सोफे पर बैठ गई। हालचाल पूछने के बाद माया ने सवाल किया, तो बताइए आंटी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? शारदा ने कुछ सोचने के बाद झिझकते हुए कहा, माया, तुम और मंजीत अच्छे दोस्त हो। मैंने हमेशा ही तुम दोनों को एक साथ खुश देखा है। मैं बस ऐसे ही तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। उनकी बातें माया को समझ नहीं आ रही थी। उसने पूछा, आंटी आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बेटा, मैं चाहती हूँ तुम्हारा और मंजीत का दोस्ती का ये रिश्ता अब एक स्टेप आगे बढ़ जाए। मैं मंजीत के लिए तुमसे तुम्हारा हाथ मांग रही हूँ बेटा, तुम दोनों शादी कर लो। क्या जवाब देगी माया शारदा को? क्या अनामिका का साथ बना देगा माया के सफर को आसान?